दोस्तों, जैसी कुंडली वैसा एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। अब चर्चा करेंगे फर्स्ट हाउस की, और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जातक की उम्र हो सकती है, क्या जातक बीमार हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की भी गणना करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों की इसमें गणना करेंगे। क्षमताओं की भी गणना इससे होती है। लग्न व्यक्ति स्वयं होता है तो लग्न का विशेष महत्व होता है। तो इसमें आयु संबंधी यदि इसमें बात करें तो लग्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर कुंडली में। इसको वैदिक से भी देखेंगे, केपी से भी समझेंगे। तो इसमें यदि देखें तो यदि इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि लग्न जो होता है व्यक्ति स्वयं होता है। लग्न में यदि शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो तो व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, सुंदर होता है, उसमें काफ़ी क्षमताएं होती हैं, व्यक्ति के विचार हमेशा अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि भटक भी जाए तो जल्दी ही वापसी कर जाता है। तो यहाँ पे जब शुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति भटक के भी वापस आता है और अपना मार्ग ढूंढ लेता है, क्योंकि उसके जो भी चीज़ें हैं, लग्न इतना मजबूत एरिया होता है कि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को संभाल लेता है। तो बहुत से लोगों आपने देखे भी होंगे कि जो गलत रास्तों में जाकर भी वापसी कर जाते हैं, तो ये इन्हीं वजह से कर पाते हैं। अन्यथा बहुत से लोग तो इसमें फंस के नष्ट हो जाते हैं पूर्ण रूप से। अब यदि इसमें यदि देखें कि लग्नेश यदि छठे में चला जाए तो बीमारी देता है, बीमारी देगा, गंभीर बीमारियां भी दे सकता है। लग्नेश यदि पाप पीड़ित हो जाए, लग्न को पाप ग्रह देखते हों, तो व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है। यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो तो भी जातक की जो आयु है इसको घटाता है, जातक की क्षमता को घटाता है, सभी चीज़ों में निराश करता है। तो ये निराशाजनक योग है। यदि लग्नेश नुकसान में चला जाए तो हॉस्पिटलाइज्ड तक कर देता है, व्यक्ति गंभीर संकट से घिर जाता है, कहीं ना कहीं उसकी जान पे बात बन जाती है और उसको एडमिट वगैरह भी होना पड़ जाता है। तो यहाँ इसका बहुत ही खराब रिजल्ट भी देखने में आ जाता है। अब यदि इसमें पाप प्रभाव भी हो तो ज़्यादा गंभीरता इसमें आ जाती है। इसके अलावा यदि अन्य चीज़ इसमें देखें, केपी सिस्टम को भी अगर इसमें लगा दें तो केपी सिस्टम में यदि देखें, केपी चार्ट के हिसाब से यदि इसको देखें तो इसमें सबसे पहले तो जो पहले भाव राशि में पहला भाव देखना पड़ेगा कि पहला भाव में कौन सी राशि है, अब वो किस नक्षत्र में है ये भी देखना पड़ेगा। इसके बाद उसका जो कस्पल ऑफ लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का वो क्या है, और उसको उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो किन भावों को प्रदर्शित करता है, किन भावों का प्रॉमिस कर रहा है वो, तो ये भी इसमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा कस्पल ऑफ लॉर्ड जो है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है उसके भी जो भाव होते हैं उसको भी देखना पड़ेगा कि वो किन भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा, और उनके नंबर्स देखने पड़ेंगे और उसको उसके हिसाब से फिर इसको समझना पड़ेगा। यदि उसमें मान लीजिए उसमें यदि 12th हाउस आता है, 8th हाउस आता है या 7th हाउस आता है तो ये खराब इसमें माना जाएगा। यदि छठा भाव भी आता है तो भी खराब माना जाएगा। 6, 8, 12 भाव यदि निकलते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को गंभीर बीमारी का खतरा रहेगा, व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है। तो ये एक चिंता वाली बात इसमें हो जाएगी। इसके उलट यदि इसमें यदि एक नंबर आ जाए, पहला नंबर यदि प्रदर्शित हो, 5 हो, 9 हो, तो ये इस ओर इशारा करेगा कि जातक का जो शरीर है ये पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और वो कहीं ना कहीं वो दीर्घायु होगा, अच्छी क्षमताओं वाला होगा। पूर्ण रूप से ये बात कही जा सकती है। तो केपी सिस्टम किसी चीज़ की बारीकी के लिए होता है। इसको यदि वैदिक में जोड़ा जाए तो इसके चमत्कारिक रिजल्ट भी आते हैं। तो इनमें दोनों एनालिसिस करने पड़ते हैं,
तब जाके इसमें लाभ मिलता है। तो इसके लिए वैदिक भी ज़रूरी है, केपी सिस्टम भी ज़रूरी, कृष्णमूर्ति पद्धति, ये आजकल एक आधुनिक ज्योतिष की तरफ कदम रखा कृष्णमूर्ति जी ने, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया जो सिद्धांत है उनको बनाया, जिसकी वजह से कहीं इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसको डिटेल में विस्तार से दिखाना चाहिए, तो इससे आपको अच्छे से जन्म कुंडली का एनालिसिस मिल जाता है। जो लोग चाहते हैं कि उनकी कंप्लीट कुंडली बना दी जाए, हर एक भाव को केपी सिस्टम से भी और वैदिक से यदि बना दिया जाए, कंप्लीट कुंडली यदि बनवाना चाहते हैं तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं। जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत एनालिसिस करवाना चाहें वो लोग 1001 रुपये डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है इसमें पेमेंट करके डिटेल में अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। जय श्री कृष्ण।